अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सोस्केलेटन। अब स्केलेटन दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोस्केलेटन जो जिस्म के अंदर होता है, और एक होता है एक्सोस्केलेटन जो जानदार के जिस्म के बाहर की तरफ होता है। वो कह रहा है एक्सटर्नल मैकेनिकल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये जिस्म का मैकेनिकल फ्रेमवर्क है। एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ है। इंटरनल मसल्स आर अटैच, यानी ये बाहर की तरफ होता है और अंदर से जानदार के मसल उसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये इनर्ट और नॉन लिविंग होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये नॉन लिविंग है। देखें जो नॉन लिविंग चीज़ होती है ना वो ज़्यादा सख्त और मजबूती फराहम करती है, तो लिहाजा ये नॉन लिविंग होता है। सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। अब देखें जो जानदार है उसकी बॉडी के 3 लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो सबसे बाहर एक्टोडर्म है और वही एक्टोडर्म बाहर की तरफ एक्सोस्केलेटन को बनाती है, सिक्रीट करती है। एक्सोस्केलेटन की 2 लेयर हैं, एक है एपीक्यूटिकल और एक है प्रोक्यूटिकल। एपीक्यूटिकल की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पे देखें ये सबसे बाहर आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है, ये एपीक्यूटिकल है, पतली सी लेयर है, मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, इसकी कंपोजिशन एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इनपरमिएबल टू वाटर, यानी ये पानी को नहीं गुजरने देती, जानदार की जिस्म जो है वो वेट नहीं होता, गीला नहीं होता। फिर बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के अगेंस्ट बैरियर का काम भी करती है, इन दोनों को अंदर नहीं आने देती। दूसरा एक्सोस्केलेटन की जो दूसरी लेयर है वो है प्रोक्यूटिकल। बल्क इज प्रोक्यूटिकल, यानी वो कह रहा है कि एपीक्यूटिकल तो थोड़ी सी है, बल्क ज़्यादा जो है वो क्या है, प्रोक्यूटिकल है। अब प्रोक्यूटिकल की यहाँ पे कंपोजिशन देख लें। एपीक्यूटिकल के नीचे एक्सोस्केलेटन की एक्चुअली 2 लेयर्स हैं, एक है बाहर की तरफ जिसे हम कहते हैं एक्सोक्यूटिकल, ये येलो कलर में, और एक अंदर की तरफ एंडोक्यूटिकल, ये पैरेट कलर में। तो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल को कोलेक्टिवली हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं, और इन तीनों को कोलेक्टिवली क्यूटिकल कहते हैं। तो मतलब जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल पर मुश्तमिल है और ये क्यूटिकल नॉन लिविंग लेयर है। आगे बात करते हैं इसकी कंपोजिशन, देखते हैं। कंपोज्ड ऑफ काइटन, टफ एंड लेदरी पॉलीसेकेराइड, मैनी काइंड्स ऑफ प्रोटीन। तो ये काइटन, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी ये तीनों टफ और मजबूत कंपाउंड है। इसके अलावा फर्दर हार्डनिंग, यानी मजीद इसको सख्त किया जाता है प्रोक्यूटिकल को, बाय सक्लेरोटाइजेशन। सक्लेरोटाइजेशन कहते हैं सेक्लेटेट्स का बनना, यानी छोटी छोटी हार्ड प्लेटों का बनना, यानी टिश्यू बिकम हार्ड एंड स्टिफ, छोटे छोटे टिश्यूज़ के पोर्शन हार्ड और स्टिफ हो जाते हैं, यानी एक हार्डनिंग होती है सक्लेरोटाइजेशन के जरिए। एंड कैल्शियम कार्बोनेट फिर उसके अंदर डिपॉजिट होता है प्रोक्यूटिकल के अंदर, जिसकी वजह से ये एक्सोस्केलेटन टफ एंड हार्ड बन जाता है। अब हम मिसाल देखते हैं जी मोलस्कन्स, जो फाइलम मोलस्का है उसके एक्सोस्केलेटन की। सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन इज शेल ऑफ मोलस्का। ये आपको मोलस्का में स्नेल नज़र आ रहा है जिसके बाहर शेल आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर में। जस्ट 1 और 2 पीस, यानी मोलस्कन के सेल के 1 या 2 पीस होते हैं, जैसा कि मेराइन, बाइवाल्विया एंड स्नेल। बाइवाल्विया में 2 पीस होते हैं, स्नेल में ये 1 ही पीस होता है। ये दोनों जो सेल एक्सोस्केलेटन के शेल हैं ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अब वो कह रहा है शेल ऑफ लैंड स्नेल, ये तो मेराइन हो गया ना, मेराइन स्नेल का जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सख्त होता है। लेकिन जो लैंड खुश्की का स्नेल होता है ना, लेक हार्ड मिनरल्स, उसमें कोई सख्त मिनरल्स नहीं होते। कभी आपने कोई नहरों के किनारे या गमलों में देखे हो ना स्नेल, तो उसका अगर आप देखें बाहर वाला शेल इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन समुद्री सीपी आपने देखी हो तो उसका शेल बड़ा मजबूत होता है। कह रहा है शेल कैन ग्रो एज एनिमल ग्रो, एनिमल के साथ साथ शेल भी ग्रो कर सकता है। ये अंदर एनिमल है जो इस शेल के अंदर रहता है। मोलस्कन बॉडी हैव हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। देखिए मोलस्का का इटसेल्फ अपना हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है जो अंदर जानवर रहता है, इसके बाहर की तरफ ये एक्सोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो कहते हैं जोड़दार और पोडा कहते हैं टांगें। तो ये जोड़दार टांगों वाले हशरात जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर और क्रस्टेशियन वगैरह, इनका स्केलेटन कॉम्प्लेक्स होता है और एनिमल लिव एंड ग्रो विद इन इट, जानदार उसके अंदर जिंदा भी रहता है, ग्रो भी करता है। और स्केलेटन क्या करता है, इन्वेजिनेशन फॉर्म रिजिज एंड बार्स। वो इन्वेजिनेशन कहते हैं अंदर को दबे हुए हिस्से, स्केलेटन में कुछ हिस्से अंदर को दबते हैं और वहाँ पे रिजिज और बार्स बनती हैं। रिजिज कहते हैं ऐसे ऊपर को उभरा हुआ हिस्सा, और बार्स कहते हैं लाइनें। किसके लिए बनती हैं, फॉर मसल अटैचमेंट, ताकि उस जगह से अंदर से मसल अटैच हो सकें। अब इसका जो स्केलेटन है थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एट जॉइंट्स। जॉइंट जहाँ पे जो आप कह लें कि जोड़ होता है ना, वहाँ पे ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। क्यों, ताकि जॉइंट्स मूव इजीली, जॉइंट्स मूव करेंगे तो जानदार मूव करेगा। फिर इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंसिला। अब वो सेंसिला किस शक्ल में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल। बाज़ दफ़ा ब्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, ब्रिस्टल कहते हैं बालनुमा साख्त, जैसा कि स्पाइडर के अंदर। और बाज़ दफ़ा वो सेंसिला होते हैं लेंस की शक्ल में, जैसा कि क्रस्टेशियंस, ये समुद्री जानदार हैं, उनमें लेंस की शक्ल में होते हैं। जब वो सेंसिला यानी सेंसरी रिसेप्टर्स जो से हैं ब्रिस्टल की शक्ल में होंगे तो वो टच रिसेप्टर होंगे, यानी टच के स्टिमुलस को महसूस करेंगे। जबकि जो लेंसेज की शक्ल में होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसका स्केलेटन गैसोस एक्सचेंज को भी अलाउ करता है।
फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम एनिमीज़ एंड रफ इन्वायरमेंट, तो बाहर ये स्केलेटन होता है जो कि दुश्मनों से और सख्त खुश्की के माहौल से बचाता है जानदारों को। प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग आउट, और जानदार को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। अब एक्जोस्केलेटन का एक नुकसान है, एक ड्रॉबैक है, वो ये कि ये जिस्म के बाहर की तरफ होता है और जानदार के साइज़ को एक ख़ास हद से बढ़ने नहीं देता। तो जानदार ने अगर मज़ीद बड़ा होना है तो उस पुराने स्केलेटन को उतार कर नया स्केलेटन बनाना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। इसकी डेफिनेशन है पीरियाडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी ख़ास वक्फे से शेड कर देना एक्सोस्केलेटन को, उतार देना, एंड रिप्लेस इट विद वन ऑफ द लार्जर साइज़, और बड़े साइज़ के स्केलेटन से उसको रिप्लेस कर देना। अब इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में क्या होगा, इंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। हाइपोडर्मल ग्लैंड्स, ये देखें हाइपोडर्मस एक्टोडर्म की ऊपर वाली लेयर होती है, इसमें इंजाइम्स होते हैं, वो इंजाइम सिक्रीट होते हैं, खारिज होते हैं। क्या करते हैं, बिगन डाइजेस्टिंग द ओल्ड एंडोक्यूटिकल, ये जो एंडोक्यूटिकल है बाहर एक्सोस्केलेटन का नीचे वाला हिस्सा, इसको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं एंजाइम जो कि हाइपोडर्मस से रिलीज हुए हैं। फिर दिस डाइजेशन सेपरेट्स द हाइपोडर्मस एंड एक्सोस्केलेटन, इससे ये हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन अलग होना शुरू हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपीक्यूटिकल। अब ऊपर वाला जो एक्सोस्केलेटन है जब डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है तो नीचे से नई प्रोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है, एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है। ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म, और जो ऊपर की तरफ वो जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, वो स्प्लिट, उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, उसमें पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। फाइनली द न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और आखिरकार जो नीचे से नया एक्सोस्केलेटन बन रहा है ना वो मजबूत हो जाता है, सख्त उसको हार्ड किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन से, और बाहर वाला एक्सोस्केलेटन जो है वो रिमूव हो जाता है, जानदार के जिस्म से अलग हो जाता है। अब इस तमाम पीरियड के दौरान जानदार क्या है, वल्नरेबल टू प्रीडेटर, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, पहले ऊपर वाला जो स्केलेटन है वो उतर जाता है और फिर आस्ता आस्ता नीचे वाला बनता है। तो इस दौरान जानदार वल्नरेबल यानी आसानी से प्रीडेटर का शिकार हो सकता है, तो उस दौरान वो रिमेन हिडन, जानदार छुपा रहता है, और कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, यानी ये जो सारा प्रोसेस है, एक तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और दूसरा एक हार्मोन होता है उसे हम कहते हैं एक्डाइसोन, वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।